तो चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं इस प्रश्नावली का चौथा और अंतिम प्रश्न। ये सत्य असत्य प्रश्न दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें कारण भी बताना होगा। पहला प्रश्न दिया गया है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए के प्लस साइन बी के। हमें ये बताना है ये सत्य लिखा हुआ है, ये असत्य लिखा हुआ है। तो देखते हैं ज़रा इसको हल करके एक बार। इसकी सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी। हम क्या करते हैं, इस ए की जगह तो 30 डिग्री ले लेते हैं और बी की जगह 60 डिग्री ले लेते हैं। इन दोनों को इसके अंदर रख के देखेंगे और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर निकल करके आता है रखने पर। चलो करते हैं। साइन ए की जगह हमने रखा 30 डिग्री प्लस बी की जगह हमने रखा 60 डिग्री। 30 और 60 को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है साइन 90 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि इसकी एलएचएस साइड जो आ गई वो 1 आ गई। इस बार करते हैं हम इसकी आरएचएस साइड। आरएचएस में देखने के लिए मिलता है साइन ए प्लस साइन बी। भाई ए और बी जो अभी लिए थे वही इनके अंदर रख देंगे, यानी ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। जिन बच्चों के अभी तक भी ये मान याद नहीं हुए हैं तो वो इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर जाकर देखें। उसमें सारे मान याद करने के लिए टेबल बताई गई है बहुत आसान तरीके से। चलिए करते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 2। यहाँ बन जाएगा 1 प्लस √3। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये वाला जो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट आया है वो 1 प्लस √3/2 है, जबकि ये 1 आया है। तो दोनों बराबर तो नहीं है ना, और जब बराबर नहीं है प्रश्न में हमें बराबर कहा गया है, इसका मतलब ये असत्य होगा। ये जो वाक्य दिया गया है ये असत्य होगा। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं प्रश्न नंबर 4 का सेकंड भाग। कहा गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान हम क्या क्या रख सकते हैं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। हम रख सकते हैं थीटा की जगह 0 डिग्री, थीटा की जगह रख सकते हैं 30 डिग्री, थीटा की जगह रख सकते हैं 45 डिग्री, थीटा की जगह रख सकते हैं 60 डिग्री और थीटा की जगह रख सकते हैं 90 डिग्री। थीटा की जगह रख सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर रखने पर हमें देखने के लिए मिलता है साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। अब अगर आप सबसे लास्ट वाले मान को अगर हम चेक करें तो सबसे लास्ट वाले मान में हम रख लेंगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1। अब यहाँ पर आया है 0 और यहाँ पर आया है 1। क्या 0 से 1 बड़ा है या नहीं है? यस, वेरी गुड, बड़ा है। तो अब बीच वाले मान रखने की फॉर्मेलिटी है। हम कह सकते हैं कि साइन 0 पर 0 होता है, 30 पर उससे बड़ा होगा, 45 पर उससे बड़ा होगा, 60 पर उससे बड़ा होगा, और साइन 90 डिग्री पर 1 बन जाएगा, यानी कि 0 से 1 हो गया है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर जो लिखेंगे वो लिखेंगे सत्य। क्यों? क्योंकि थीटा के मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं इसी तरह से साइन थीटा के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें कहा गया है थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न का अपोजिट है। हाँ, अगर हम यहाँ कोस 0 का मान देखें तो कोस 0 का मान 1 होता है, और अगर कोस 90 का मान देखें तो वो 0 होता है। 1 से 0 हो गया, छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है? छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है? छोटा हुआ है, मतलब कमी आई है। और क्वेश्चन में कहा गया है वृद्धि, मतलब यहाँ पर आई है कमी। तो हमारा आंसर बन जाएगा असत्य। हमारा आंसर बन जाएगा असत्य। प्रश्न नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, कहा गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। क्या ऐसा ही होता है स्टूडेंट? बताइए ज़रा, क्या ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
साइन 0 का मान अगर हम रखते हैं तो वो 0 देखने के लिए मिलता है। साइन 30 का मान अगर हम रखते हैं तो वो 1/2 देखने के लिए मिलता है। साइन 45 का मान अगर हम रखते हैं तो वो 1/√2 देखने के लिए मिलता है। साइन 60 का मान अगर हम रखते हैं तो वो √3/2 देखने के लिए मिलता है। साइन 90 का मान अगर हम रखते हैं तो वो 1 देखने के लिए मिलता है। जबकि कोस में अगर यही मान रखे जाएँ तो कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 30 का मान √3/2 होता है। कोस 45 का मान 1/√2 होता है। तो सिर्फ एक ही जगह ये मान बराबर देखने के लिए मिल रहे हैं, बाकी सब जगह ये मान बराबर होते हैं। तो थीटा के लिए सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा असत्य। इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा असत्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न और फोर्थ पार्ट का भी आखिरी। कहा गया है a बराबर 0 डिग्री पर कोट a का मान परिभाषित नहीं होता है। तो a बराबर 0 देखते हैं, 0 डिग्री अगर हम देखेंगे कोट a का मान तो वो बराबर होता है कोस a अपॉन साइन ए के। अब बच्चे कहेंगे जी ये कहाँ से आ गया, इसका तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहली जब इंट्रोडक्शन करा गया था ट्रिग्नोमेट्री का तो वहाँ पर फॉर्मूले लिखवाए गए थे और उस फॉर्मूले में कोट ए का मान कोस ए अपॉन साइन ए आया था। अब हम ए की जगह 0 रख के देखेंगे तो कुछ बन जाएगा कोस 0 अपॉन साइन 0। कोस 0 का मान अगर हम देखें तो होता है 1 और साइन 0 का मान अगर हम देखें तो होता है 0। और हमने बताया था जब किसी भी नंबर के अपोन में 0 आ जाता है तो उसको हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। और अपरिभाषित होने का मतलब ये है कि इसकी परिभाषा नहीं बताई जा सकती। और जब इसकी परिभाषा नहीं बताई जा सकती तो इसका मतलब इसने यही कहा है कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं होता है। मतलब प्रश्न का उत्तर बन जाएगा सत्य। प्रश्न का उत्तर बन जाएगा सत्य। और इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली होती है कंप्लीट। देखते रहिए हमारे चैनल को और जो बच्चे कमज़ोर हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।